एक वक्त की बात है। एक काफी भरा जंगल था। उस जंगल में सूखा पड़ी हुई थी। गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से सभी पक्षी बीमार हो गए थे। सभी पक्षी काफी चिंतित थे क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना अपना घर नहीं बनाया था और बारिश का मौसम ही आने वाला था। इसीलिए सभी पक्षी सुबह सुबह उठकर अपने घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढने निकल जाते थे। अरे सुबह हो गई, अब मैं चलता हूँ, बारिश का मौसम होने ही वाला है शुरू। मैं चलता हूँ, जल्दी जल्दी लकड़ी तोड़ लेता हूँ और जल्दी से अपना अच्छा सा घर बना लेता हूँ। बाकी पक्षी तो मुझे देखते ही रह जाएंगे। अरे वाह गुड़िया बेटा, आप यहीं रहो, मैं जल्दी से घर बनाने के लिए लकड़ी ढूंढ ले आती हूँ। नहीं तो बाकी पक्षी अपना अपना घर बना लेंगे, एक मैं ही रह जाऊंगी और बारिश में गीले होते रह जाऊंगी और फिर हमारा घर भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह सभी पक्षी अपने अपने घरों से निकल जाते हैं और लकड़ी ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि बारिश कुछ ही देर में होने ही वाली थी। तोता और कबूतर ने अपने अपने घर को तैयार कर लिया था। काफ़ी लकड़ियाँ ढूंढने के बाद उन्होंने बहुत मुश्किलों से अपने अपने घर को तैयार कर लिया था और अपने अपने घरों में रहने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया को कुछ लकड़ियाँ पड़े हुए नजर आते हैं। तभी मीनू चिड़िया कहती है, अरे वाह, इतने दिनों से लकड़ियाँ ढूंढ रही थी, अब जाकर मिला है। अब मैं जल्दी से ये लकड़ियाँ उठाकर अपने घर बना लूंगी ताकि मैं अपने बच्चों को इस बारिश से बचा सकूं और मैं खुद भी महफूज रह सकूं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते एक पेड़ में बैठ जाता है और मीनू चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है। तभी वो कहता है, अरे मीनू चिड़िया को तो लकड़ियाँ मिल गई है, ऐसा करता हूँ मैं उसको उल्लू बना देता हूँ, जल्दी से जाकर उससे लकड़ियाँ ले लेता हूँ। अरे मीनू चिड़िया, तुम कितनी बड़ी चोर हो। ये लकड़ियाँ मैंने रखी हैं और मैंने इकट्ठे करके रखी है। ये लकड़ियाँ मेरी हैं, तुम्हारी नहीं जो तुम इस लकड़ियाँ के पास आकर बैठ गई हो। चलो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, ये लकड़ियाँ मेरी लकड़ियाँ हैं, तुम्हारी नहीं है। कालू कौवा अपनी चालाकियों से मीनू चिड़िया को बेवकूफ समझता है, लेकिन मीनू चिड़िया दिल दिल में कहती है, मुझे पता है कालू कौवे, ये लकड़ियाँ तुम्हारी नहीं है। मुझे पता है तुम मुझे होशियारी दिखा रहे हो और बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम क्या करोगे इस लकड़ियों को? फिर मीनू चिड़िया बहुत उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते उल्लू बैग जी के पास आती है और देखती है उल्लू बैग जी एक बड़े से कीनू का घर बनाकर उसके अंदर रह रहा था। फिर थोड़ी ही देर में टूनी चिड़िया भी उस उल्लू के घर में आ जाती है और बैठ जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम तो बहुत ज्यादा बीमार लग रही हो। जी बैग जी, उल्लू जी, मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। मुझे तो लग रहा है बारिश ज्यादा होने के कारण तुम बहुत ज्यादा बीमार हो गई हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भीगी थी। क्या तुमने मजबूत और अच्छे घर नहीं बनाए हैं? जी हाँ उल्लू बैग जी, मैंने ये घर नहीं बनाया है। मैंने बहुत लकड़ियाँ ढूंढी लेकिन मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली और बहुत ही मुश्किल से मुझे लकड़ियाँ मिली, तो वो दुष्ट कालू कौवा मुझसे होशियारी से वो लकड़ी छीन लिया। अच्छा मीनू चिड़िया, तुम ऐसा करो, मेरे पास एक दवा के पानी है, वो किसी भी फल के दरख्त में तुम वो पानी डालोगी तो उसमें एक बहुत बड़ा सा फल आ जाएगा। फिर उसको तुम अंदर से खोखला करके उसका घर बनाने के बाद तुम उसमें अपना गुजारा कर लेना, क्योंकि बरसात हो रही है। जैसे मैंने अपना कीनू का इतना बड़ा सा घर बनाया है, वैसे तुम भी बनाकर रह सकती हो। फिर मीनू चिड़िया उस उल्लू बैग से दवाई पानी लेकर चली जाती है और एक बड़े से सेब के पेड़ की जड़ में ढाल देती है। फिर देखते ही देखते उस पेड़ में एक बड़ी सी सेब आ जाती है। फिर मीनू चिड़िया उस सेब में रहने लगती है और अपना घर बना लेती है और उसे खोखला कर देती है। फिर अचानक से एक दिन बहुत जोरदार बारिश हो जाती है, पर मीनू चिड़िया अपने घर में हंसी खुशी रहती है और बारिश एंजॉय करती है। अब अगले दिन दोबारा बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, पर मीनू चिड़िया अपने सेब के घर में रहती है, लेकिन बाकी पक्षियों के बने हुए घर उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो रात भर बारिश में गीले हो रहे होते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन मीनू चिड़िया अपने घर में
रह रही होती है। फिर सारे पक्षी मीनू चिड़िया के पास आ जाते हैं और कहते हैं, ए मीनू चिड़िया, तुमने ऐसा घर कैसे बनाया? हमें भी बताओ, हम कल रात से बारिश में भीग रहे हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, हमें बताओ कि तुमने इतना अच्छा घर कैसे बना लिया? हम भी ऐसे ही घर बनाएंगे मीनू चिड़िया। अरे पक्षियों, मैंने ये घर खुद से नहीं बनाया है, मुझे ऐसा घर बनाने उल्लू बेग जी ने कहा था। उन्होंने जादुई पानी दिया था, उसके बाद इतने बड़े सेब आ गए। अगर तुम लोग को भी ऐसे घर बनाने हैं तो तुम लोग उल्लू बेग जी के पास जाओ, वो तुम्हें बता देंगे। फिर सारे पक्षी उल्लू बेग के पास जाते हैं और उल्लू बेग सबको पानी दे देता है, लेकिन कालू कौवे को नहीं देता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक था, जिसकी वजह से वो उसे पानी नहीं दिया। अब सभी पक्षियों के अपने अपने घर हो गए थे सिवाय कालू कौवे के। कालू कौवे को उसकी सज़ा मिल जाती है जो उसने मीनू चिड़िया के लकड़ी को अपना बनाकर अपना घर बना लिया था। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये पता चलती है कि हमें हर किसी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। एक खूबसूरत जंगल में हरी काकी और उसका पति भोलू कबूतर और उसका बेटा टप्पू रहा करता था। टप्पू बहुत बड़ा हो चुका था, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो चुका था, शादी के काबिल हो गया था। हरी तोती और बंटी कबूतर को टप्पू की शादी की बहुत चिंता हो रही थी। अजी सुनते हो? हाँ बोलो बेगम जी। हमारा टप्पू बहुत बड़ा हो गया है, यूनिवर्सिटी भी पढ़ चुका है, अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। वैसे आपने उसकी शादी के बारे में क्या सोचा है? हाँ भगवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें टप्पू की शादी के बारे में सोचना चाहिए और उसकी जल्द से जल्द शादी करवा देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ टप्पू अपने यूनिवर्सिटी की एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद करता था। टप्पू और रिंकी आपस में एक साथ पढ़ते थे और उन दोनों को आपस से एक साथ प्यार हो गया था। रिंकी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जी टप्पू जी, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ और हमें अब शादी कर लेना चाहिए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि टप्पू कहता है, चलो अब हम अपने अपने घर वालों से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं। शाम को खाना खाने के लिए हरी तोती टप्पू को बुलाती है और उससे बहुत जरूरी बात करती है। टप्पू बेटा, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म होने वाली है और तुम बड़े भी हो गए हो, तो मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम हमें बता सकते हो। और टप्पू बहुत खुश हो जाता है और झट से कहता है, हाँ माँ, मुझे एक लड़की पसंद है जो कि मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इतना कहकर टप्पू चुप हो जाता है। तभी उसकी माँ जोरों से हंसने लगती है और कहती है, बताओ बेटा, कौन लड़की है और कैसी लड़की है, हम उसके घर जाएंगे रिश्ता लेकर। फिर टप्पू अपने माता पिता को अपने प्यार के बारे में सारी कहानी बता देता है। और अगले दिन सुबह होते ही टप्पू और टप्पू के सारे परिवार चिक्की के घर चले जाते हैं। टप्पू का परिवार और रिंकी का परिवार एक साथ हो जाता है और रिश्ता पक्का कर देते हैं और उसी वक्त ही टप्पू और रिंकी के सगाई कर देते हैं और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तकरीबन 6 महीने बाद टप्पू और रिंकी इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुशी एक साथ रहते थे और बहुत खुश रहते थे। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, तभी रिंकी का घर के कामों में दिल नहीं लगा। वो पूरा दिन घर में मोबाइल चलाती रहती और दोस्तों से बातें करते रहती थी। एक दिन रिंकी ऐसे ही मोबाइल चला रही थी कि उसने देखा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में व्लॉग बना रहे हैं, तो उसका दिल करता है। उसने सोचा कि वो भी व्लॉग बनाकर बहुत ज्यादा फेमस हो जाए और वो टप्पू जी को मनाने लगा। टप्पू जी, मुझे व्लॉग्स बनाने हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है। अरे रिंकी, तुम क्या करोगी व्लॉग्स बनाकर? अपने घरों का काम काज करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, मोबाइल में इतना ना घुसो। रिंकी की बार बार जिद करने पर टप्पू उसकी बात से इनकार नहीं कर सकता और राजी हो जाता है।
फिर रिंकी सारे व्लॉगर के व्लॉग को कॉपी करती थी और खुद भी वैसी बनाने की कोशिश करते रहती थी और उसे अपलोड करते रहती थी, सोशल मीडिया में डालते रहती थी और रोज़ बरोज़ शॉपिंग करते रहती थी। एक दिन गुजरते ही रिंकी बहुत परेशान हो जाती है कि उसकी कोई भी वीडियो वायरल नहीं होते और वो अपने घर के सारे सेविंग्स उस व्लॉग के पीछे लगा देती है और रोज़ बरोज़ मार्केट जाकर शॉपिंग करते रहती थी। बिला वजह शॉपिंग करने की वजह से रिंकी और उसका परिवार सड़क पर आ जाते हैं